नमस्कार, मैं हूं राकेश, लेकर आया हूं क्राइम की खबरें जो दहला देंगी आपके दिल को, जो मजबूर कर देंगी आपको सोचने के लिए। तो आइए देखते हैं क्राइम की खबरें जो इस हफ्ते घटित हुई। वो शराब पीकर आए दिन पत्नी से करता था मारपीट। मारपीट से तंग आ चुकी पत्नी ने दे मारा पति के सिर पर मुसल और सुला दिया पति को मौत की नींद। रेलवे में इलेक्ट्रीशियन विभाग में हेल्पर राजेंद्र चौबदार की हत्या उसकी ही पत्नी ललिता ने सिर पर मूसल से वार कर की थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के भाई कन्हैया लाल ने रेलवे कॉलोनी थाने में हत्या की रिपोर्ट दी थी, जिस पर रेलवे कॉलोनी पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से मामले का अनुसंधान किया और मृतक की पत्नी से पूछताछ की तो उसने हत्या करना कबूल कर लिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि पति राजेंद्र शराब का आदी था और बेटे को भी उसने गलत व्यसनों में डाल दिया था। यही नहीं, शराब पीकर वो आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। इसी मारपीट के चलते उसको एक बार गर्भपात तक करवाना पड़ गया था। वारदात के दिन भी मृतक ने उसके साथ शराब के नशे में गाली गलौज करते हुए मारपीट की। गुस्से में उसने पास में रखा मूसल पति के सिर पर दे मारा। मूसल के वार से वह चित होकर वहीं गिर गया। वारदात के बाद आरोपी ने खुद को बचाने के लिए देवर को फोन कर हत्या होने की बात बताई, लेकिन पुलिस के आगे वह टूट गए और पूरी कहानी बयां कर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कंट्रोल रूम से इत्तला प्राप्त हुई थी कि रेलवे कॉलोनी में लोको कॉलोनी के रेलवे क्वार्टर में एक व्यक्ति की खून से सनी हुई बॉडी पड़ी हुई है। इत्तला पर उच्चाधिकारीगण व थाने का स्टाफ गया था। वहां एक व्यक्ति जिसका नाम राजेंद्र था मृत अवस्था में मिला था। क्योंकि चोट से स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि ये हत्या है, इसलिए मौके पर ही मृतक के भाई कन्हैया लाल से रिपोर्ट ली गई, जिस पर 302 IP से मुकदमा दर्ज किया गया था। मृतक की पत्नी से भी पूछताछ की गई, किंतु मृतक की पत्नी के विरोधाभासी बयान व घटनास्थल को देखने से लग रहा था कि उनकी भूमिका संदिग्ध है। इस पर मृतक की पत्नी ललिता को थाने पर लाकर पूछताछ की गई टीम द्वारा। काफ़ी लंबी पूछताछ के बाद वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ, सूझबूझ से पूछताछ की गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसने जुर्म स्वीकार कर लिया। उसका कहना है कि ये शराब पीने के आदी थे मृतक और काफ़ी समय से तंग कर रहे थे, पूरे दिन से गाली गलौज कर रहे थे। पूर्व में भी एक बार जब उनके गर्भ धारण हुआ था तो गर्भपात हो गया था मारपीट के कारण। उससे आहत होकर अंततः उसने जो मूसली होती है उससे सिर में वार किया है, जिसके कारण गंभीर चोट पहुंची है, हेड इंजरी हुई है, मौके पर ही मृत्यु हुई है। एक मां बाप ने अपनी ही बेटी का कर दिया सौदा और उसे बेच दिया 2 लाख रुपए में, जहां युवक उसका कर रहा था शोषण। झालावाड़ जिले में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां मां बाप ने खुद की नाबालिग बेटी का 2 लाख रुपए का सौदा कर उसे बेच दिया। घटना 2 माह पहले की है। नाबालिग को खरीदने वाला व्यक्ति उससे जाति करता और घरेलू काम भी करवाता। मना करने पर उसके साथ मारपीट की जाती। यही नहीं, इस व्यक्ति ने नाबालिग को दूसरी जगह 4 लाख में बेचने की भी तैयारी कर ली थी। जाति से परेशान होकर बालिका युवक का घर छोड़कर भाग आई और जैसे तैसे रिश्तेदारों की मदद से SP ऑफिस पहुंच गई। SP किरण कंग सिद्धू को आप बीती सुनाई। SP ने बालिका को शेल्टर होम में भिजवाया, वहीं आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। सर मैं मारा बाप ने 2 लाख में दिए। कौन सा गाँव बेची? हड़ोतिया। हड़ोतिया में? हाँ। किसको बेची? मुरली को। है? मुरली। हाँ। तो अब क्या करे तेरे साथ? सर मैं मारा पुटर कह कर तब आपने 2 लाख में लाया, 4 लाख में दिए हमारे। वो मार के दूसरे के बेच बचा रहे थे, है नहीं? हाँ, 4 लाख। 4 लाख में दूसरे के बेच बचा रहे। उसको शक था कि उसकी पत्नी के युवक से अवैध संबंध है। ऐसे में पत्नी को विश्वास में लिया
और फिर बेटे के साथ मिलकर कर दी युवक की हत्या। तालेड़ा के फूलसागर की तलाई के पास क्लोजर में मिली युवक की लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ही ली। रामपुरिया निवासी युवक शंकर भील की हत्या को अवैध संबंधों के शक के चलते अंजाम दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने 3 जनों को गिरफ्तार किया। मृतक शंकर भील के हत्यारे बर्दीलाल को अपनी पत्नी से अवैध संबंधों की आशंका थी। इसके बारे में बर्दी को पता चलने पर उसने शंकर लाल को पत्नी बद्री बाई से फोन कर सुनसान जगह पर बुलाया, जहां पहले से बर्दीलाल उसका बेटा हेमराज मौजूद था, जिन्होंने शंकर का वहां पहुंचते ही गला दबाकर हत्या कर दी और वह बच नहीं जाए इस पर लाठियों से भी उस पर वार किए। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान कर दर्जनों लोगों से पूछताछ के बाद हत्याकांड के वारदात के 48 घंटों के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। और इसको धोखे से बुलाकर सोनी जगह में बुलाया और उसके साथ मारपीट करके और चले गए। वो मौके पर ही ख़त्म हो चुका था। आज उन मंजूमों को हमने अरेस्ट किया है, पूछताछ हम कर रहे हैं। उसमें एक तो मुलजिमा है और एक उसका पति है बिरदीलाल भील और हेमराज उसका 20 साल का लड़का है। ये तीनों आए थे, मोटरसाइकिल से आए और महिला भी सामने। यही था कि वो अवैध संबंध थे और अवैध संबंधों के कारण उसके पति द्वारा उस पर प्रेशर डाला गया कि भाई तू उसको बुला और जब यह गलत तरीके से यहाँ आता है तो उसका बदला मुझे लेना है। उस मारपीट के हिसाब से उसका किया। वह पहले भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाती, उसके बाद उन्हें पैसे कमाने का झांसा देकर देह व्यापार के दलदल में उतार देती, लेकिन अब पहुंच गई है सलाखों के पीछे। नाबालिग से दुष्कर्म करवाने के मामले में पुलिस ने एक और मुख्य आरोपी पूजा उर्फ पूनम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। पूजा उर्फ पूनम चौधरी इस रैकेट के मुख्य सूत्रधार थे। नाबालिग पीड़िता को चंगुल में फंसाने वाली पूजा उर्फ पूनम चौधरी ही थी, जिसके द्वारा नाबालिग को अपने जाल में फंसाकर पूनम चौधरी ने ही सुनीता वर्मा के हवाले किया था। पूनम चौधरी मामला दर्ज होने के बाद से ही लगातार फरार चल रही थी, जिसे पुलिस ने सूरवा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पूजा उर्फ पूनम चौधरी कांग्रेस सेवा दल की महिला प्रकोष्ठ के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुकी है। मामले में नवे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिला थाना पर जो दर्ज प्रकरण जिसका अनुसंधान मैं कर रहा हूँ, इसमें पूनम चौधरी और पूजा जो फरार थी, जिसे आज हमने सूरवाल में बस स्टैंड से अरेस्ट किया है और पूछताछ की जा रही है। ये मूलतः बिहार के भगवा जिले की रहने वाली है। पिछले 10 वर्षों से सीमेंट फैक्ट्री अपने सवाई माधोपुर के अंदर अपने 2 बच्चों के साथ निवास कर रही है और करीब 5-6 साल पहले इसका हस्बैंड भी एक्सपायर हुआ है और इस प्रकरण के अंदर ये वांछित थी। इसी में अनुसंधान में आया है कि इसने सुनीता वर्मा से पीड़िता को इंट्रोड्यूस कराया था और फर्दर कोई बच्चे के साथ आगे घटना है। अब उससे अनुसंधान किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है और हमारा अनुसंधान का विषय ये नहीं कि कहा कि हमारा विषय ये कि इसके क्राइम में संलिप्तता आगे क्या क्या है उसकी जाँच करनी है। प्रॉपर्टी डीलर से रुपयों व जमीन के लेन देन के चलते बदमाशों ने फायर किया था, लेकिन बीच बचाव में गोली कांस्टेबल के जा लगी और एक आरोपी पहुंच गया सलाखों के पीछे। सीआईडी कांस्टेबल प्रमोद शर्मा पर फायरिंग के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लग ही गई। सिटी एसपी गौरव यादव ने पर्दाफाश करते हुए फायरिंग के आरोप में सुमित गुर्जर नाम के युवक को गिरफ्तार किया, तो वहीं दूसरे आरोपी सुरेंद्र मीणा की पुलिस तलाश कर रही है। जवाहरनगर थाना इलाके में 25 सितंबर की शाम करीब 7 बजे कांस्टेबल प्रमोद शर्मा को गोली मार दी थी। जिस वक्त उसे गोली मारी गई, वहां कांस्टेबल के साथ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व प्रॉपर्टी डीलर सुभाष बागड़ी व मांगरोल निवासी एहतेशाम भी थे।
ये तीनों टीएवी रोड पर चाय की दुकान के पास खड़े थे। उसी समय दो बदमाश आए और पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। पहला फायर मिस हो गया, दूसरी गोली प्रमोद को लगी। इसके बाद हमलावर फरार हो गए थे। प्रॉपर्टी विवाद और पैसों के लेन देन को लेकर प्रॉपर्टी डीलर सुभाष बागड़ी का कई दिनों से झगड़ा चल रहा था, जिसे मारने की नियत से बदमाश आए थे, लेकिन बीच बचाव में गोली सीआईडी कांस्टेबल प्रमोद शर्मा के जा लगी। सभी को विदित है 25/9 को तलवंडी में एक पुलिस कांस्टेबल जो इंटेलिजेंस में पदस्थापित है उसके ऊपर फायरिंग की घटना हुई थी। करीब 100 कुछ तो अपराधी तत्व और कुछ ऐसे लोग जो कि जानकारी दे सकते हैं, 100 लोगों से हमने विभिन्न टीमों ने पूछताछ की। करीब 5 किलोमीटर के एरियाज के सीसीटीवी कैमरास खंगाले और लोगों से डोर टू डोर जाकर के पूछा कि भाई इस तरीके की घटना है, कुछ उस पर्टिकुलर दिन आपको कुछ अटपटा लगा था या कोई ऐसी संभावना थी क्या। और ये पता चलते चलते हमने कई लोगों के बारे में पता किया जिससे विवाद था। तो उसमें से एक सुरेंद्र मीणा था जिसके साथ विवाद था, उसका पता किया तो वो व्यक्ति घटना के दिन से ही फरार चल रहा था। और सीसीटीवी फुटेज में एक पर्टिकुलर चेहरा आया था जिसके बारे में सुरेंद्र मीणा से मिलने वाले लोगों से भी पूछा गया और अन्य लोगों से भी पूछा गया। तो ये पता चला सुमित गुर्जर नाम का व्यक्ति है जिसका हुलिया बिल्कुल सीसीटीवी में के हुलिये से मैच कर रहा था, उसकी चाल डाल भी मैच करी थी। और जो वहाँ पर जो संस्कृत लोगों ने बताया उन्होंने भी जो हुलिया थे वो बिल्कुल मैच कर रहा था। इस पर पता किया तो सुमित गुर्जर भी घटना वाले दिन से फरार ही चल रहा था। उसके बारे में और पता किया गया तो हमारे महावीर नगर एसएचओ और साइबर सेल की टीम ने जाकर के उसको सुमित गुर्जर को एफर्ट करके उसको पकड़ लिया। वह उसकी बहन से प्यार करता था और शादी भी करना चाहता था, लेकिन भाई को युवक फूटी आंख नहीं सुहाता था। ऐसे में उसने अपनी नाबालिग बहन की शादी की तैयारी कर ली, जिसे उसके प्रेमी ने तुड़वा दिया। फिर क्या था, भाई ने उतार दिया प्रेमी को मौत के घाट। कोटा के अजय आहूजा नगर में दिन दहाड़े एक युवक की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त युवक घर में ही मौजूद था। इसे हमलावरों ने बाहर बुलाया और उसके बाद उस पर चाकू व लाठियों से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे युवक चेतन गुर्जर लहूलुहान हो गया। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। गंभीर घायल चेतन गुर्जर को तलवंडी के निजी अस्पताल लेकर गए, जहां कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी भी निजी अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। वारदात के बाद पुलिस ने दिलीप गुर्जर उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर पहुंचा दिया है सलाखों के पीछे। दिनांक 13 अक्टूबर को चरद गुर्जर नाम के लड़के की अजय आहूजा नगर में दिलीप गुर्जर और उसके 5-6 साथियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी, जिस पर हमने हत्या का प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान कर रहे हैं। और अनुसंधान के दौरान हमने 3 आरोपियों विशाल मीणा, राजा वैष्णव और अमन को गिरफ्तार किया है। इसमें कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण ये सामने आया है कि जो चरद गुर्जर है उसके प्रेम संबंध दिलीप की बहन से थे और दिलीप की बहन उससे शादी करना चाहती थी, पर दिलीप के परिवार वाले उसका विरोध करते थे। तो उन्होंने कहीं उसकी और शादी कराने का प्रयास किया था। जब वो नाबालिग अवस्था में थी तो चरद गुर्जर ने उसकी शिकायत करके वो शादी रुकवा दी थी, नाबालिग का विवाह रुकवा दिया था। उस बात को लेकर ये रंजिश लेके बैठे हुए थे और उसी रंजिश के तहत इन्होंने ये हत्या का। आपने सोने, चांदी, नकदी व कीमती सामानों की चोरी की घटनाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन सवाई माधोपुर में चोरों ने कर डाली लहंगों की चोरी। वो भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 60 लहंगों को उड़ा लिया चोरों ने। गंगापुर सिटी में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार चोरों ने रुपए पैसे, कीमती जेवर नहीं बल्कि महिलाओं के लहंगे चोरी किए हैं। लहंगे चोरी की यह घटना गंगापुर सिटी कस्बे के खारी बाजार की है, जहां चोरों ने बंटी कसीदा केंद्र का ताला तोड़कर दुकान में रखे करीब महिलाओं के 60 से 70 लहंगों पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित दुकानदार की माने तो चोरी हुए लहंगों की कीमत करीब 70 से 80 हजार रुपए है।
लहंगे चोरी करने की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ लहंगे चोरी का मामला दर्ज करवाया है। इसी दुकान में 2 माह पहले भी 25 से 30 लहंगे चोरी हो चुके हैं, जिनका पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाई है। अब तक 7 से 8 दुकानदारों के यहाँ चोरी हो चुकी है, जिनमें बंटी कसीदा केंद्र जिनके यहाँ आज चोरी हुई है दोबारा से, जिनके यहाँ दूसरी बार चोरी हुई है। अभी श्यामलाल टेलर है गंगापुर में, उनके यहाँ भी चोरी हुई थी करीब 1 महीने पहले। और एक पप्पू भाई जूते वाले का गोदाम है ऊपर, उसमें भी करीब 1 महीने पहले चोरी हुई थी। साबू टेलर के यहाँ भी चोरी हुई थी और किंग स्टाइल टेलर के यहाँ भी चोरी हुई थी और अशोका टेलर के यहाँ परसों में ही चोरी हुई है, जिसकी रिपोर्ट भी दर्ज हुई है अभी परसों ही। तो क्राइम की खबरों में फिलहाल इतना ही। अगले रविवार को फिर लेकर आएंगे आपके लिए अपराध की कुछ और खबरें। तब तक सतर्क रहे, सावधान रहे, होशियार रहे। अब मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।